हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है, किस प्रकार इसका प्रयोग होता है, किस प्रकार हम इस थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 पूरी तरीके से समाप्त करा दी है। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और उससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी थी समरूप और सर्वसमता का, उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे, जो कि हमारी थेल्स प्रमेय। यहाँ पर हम आपको थेल्स प्रमेय का बेसिक बताएंगे। थेल्स प्रमेय आपको सबसे बाद में पढ़ाएंगे, जहाँ आपको टॉपर सीरीज देंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तभी हम इस प्रमेय को सिद्ध करना ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम इसका ऊपर वाला बेसिक बता देंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय होती क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। वंस मोर एक बार और पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है ABC। अब हम यहाँ से आपसे क्या कहना चाहते हैं कि डेफिनेशन हमारी कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, हमने वो भुजा मान ली BC। फिर से समझते हैं, एक भुजा हमने मान ली वो भुजा BC, एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए। अब हमें इस BC के समांतर एक अन्य भुजा खींचेंगे। अब BC के समांतर एक हमें अन्य भुजा खींचनी है, तो यहाँ से हम एक अन्य भुजा खींच देंगे BC के समांतर। तो यहाँ पर हमने BC के समांतर एक अन्य रेखा खींची जिसका नाम है हमारा DE। क्या है हमारा नाम? D और E। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उसने हमसे डेफिनेशन में क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो हमारा ABC एक त्रिभुज था, इसकी एक भुजा BC के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए, के समांतर हमने एक अन्य भुजा DE खींची, तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये भुजा जिसका नाम है DE त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। वंस मोर फिर से पढ़ेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक समझेंगे। उसने क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो हम BC के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो हमने अन्य भुजा DE खींची। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा हमने BC ले ली इस त्रिभुज की, और इसके समांतर हमने अन्य भुजा DE खींच दी। अन्य भुजा खींची जाए, DE हमने खींच दी, तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, अब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हमारी AB और AC होगी, अन्य दो भुजाएं हमारी AB और AC होगी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब आपको बस ये समझना है कि समान अनुपात क्या होगा। उससे पहले आपका एक डाउट सबसे पहले क्लियर करेंगे कि हमने इसी के समांतर ही समान भुजा क्यों खींची। हम इसके समांतर भी तो खींच सकते थे, इसके समांतर भी तो खींच सकते थे। हाँ, बिल्कुल खींच सकते थे, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो भुजा को, लेकिन यहाँ से हम आपको अच्छे से क्लियर करा सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर इस भुजा के समांतर एक भुजा DE खींची। अब यहाँ से उसने क्या कहा कि अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब अनुपात का मतलब सबसे पहले होता है बटा, समझ लेना, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो यहाँ पर उसने कहा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब ये हमारी एक भुजा है, एक भुजा A है। यदि हम आपसे बोलें कि इसका अनुपात लिखिए, तो आपका अनुपात क्या होगा? ये हमारा अनुपात होगा कि AD बटा में हो जाएगा DB। क्या हो जाएगा? AD बटा में हो जाएगा DB, और यह बराबर होगा AE बटा EC। क्या होगा? AE बटा में होगा AC। और यही हमारी होती है थेल्स प्रमेय, यही हमारी होती है थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। वंस मोर समझते हैं, उसने हमसे क्या कहा, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर एक अनुपात हमारा AD हो गया, उसके बटे में DB हो गया, तो यहाँ पर आ गया AD बटा DB बराबर में आ गया AE बटा EC। AE बटा में हमारा EC है, तो यहाँ पर AC नहीं EC आएगा, तो यहाँ पर हमारा A आ गया AE बटा EC।
अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस प्रकार अनुपात में होगा। यदि हम इस त्रिभुज की वैल्यू रख दें, यदि इसकी भुजाओं को कुछ माप दे दें, तो ये हमारे बराबर अनुपात में आएंगी। लेकिन हम फिर से आपको यही रिवाइज कराएंगे, फिर हम आपको भुजाओं के मान रख कर ही बताएंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हमने BC की समांतर DE भुजा खींची, तो वह भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं, अब त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं AB और AC हैं, को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो इसने सीधी बात हमारी ये है कि इसने विभाजित किया, तो यहाँ से इसने भुजाओं को काट दिया। तो इसने किस अनुपात में काटा, किस अनुपात में विभाजित किया, तो इसने AD/DB बराबर AE/EC में विभाजित कर दिया। ये हमारी थेल्स प्रमेय होती है। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी सिद्ध करना नहीं बताएंगे, आप यहाँ से थोड़ा बेसिक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय का अनुपात हमारा इस रूप का होता है। अब यहाँ से आप समझते हैं कि तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम इसका प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं प्रयोग। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम माने कि ये भुजा हमारी 4 है, इसके बाद ये हमारी भुजा 3 है, और ये हमारी भुजा कितनी है, हम लोग मान लेते हैं 6, और ये भुजा हमारी x है। इस पर बेस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इस AE भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, सॉरी दोस्तों, EC भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और हमें 3 भुजाओं के मान दे दिए जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, हम यही करेंगे कि हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। अब आपको पता है कि थेल्स प्रमेय हमारी कहती है AD/DB बराबर AE/EC, मतलब कि यहाँ पर हमारा AD की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, बटा DB की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, और बराबर का साइन लगाएंगे। अब AE की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, और बटा में हमने x लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी भुजाओं सामने बराबर होता है तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और बराबर हम 3 का 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आएगा 18/4। यदि हम इसको कैंसिल कर दें तो 2/9 आएगा, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यदि हमें इस थेल्स प्रमेय को पता नहीं होता तो हम यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो इसी प्रमेय का बस यही प्रयोग है कि यहाँ से हमें किन्हीं 3 भुजाओं का मान दिया जाएगा और एक भुजा का मान पूछा जाएगा, और वही आपको निकालना पड़ेगा। इसी में हम प्रयोग करेंगे थेल्स प्रमेय को। इसी के बेस पर हमारी प्रश्नावली 6.2 में बहुत से क्वेश्चन हैं, और भी हम इसके कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ये तो सबसे पहले यदि हमें 3 भुजाओं के मान दिए हों और किसी एक का पूछ लिया जाए तो वो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय के बेसिक समझ लिए हैं, तो हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे, और हम उसी में बताएंगे आपको इसका जितना भी हमारा एडवांस होगा उसको हम यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 करेंगे, तो उसी में हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले अब प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे, तो उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम अब प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कंसेप्ट हमने अभी हाल बताया है उसी के बेस पर क्वेश्चन भी आ गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वेरी सिंपल होगा, शायद आप लोग कर भी चुके होंगे। समझते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आकृति 6.17, तो यहाँ पर 6.17 आकृति में पहली और दूसरी आकृति है। तो पहली आकृति फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, में DE समांतर BC है। फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे, फिर से समझना कि यहाँ पर ये जब भी हमारे 2 लाइनें इस प्रकार खींची जाए, यहाँ पर ये 2 लाइनें जब भी ऐसी होंगी समांतर कहलाएगा। अब उसने कहा मैं DE समांतर BC है तो EC ज्ञात करो और AD ज्ञात करो। फ्रेंड्स, इससे पहले ही हमने आपको बढ़िया तरीका बताया है। उसने कहा कि EC और AD ज्ञात कीजिए, DE समांतर BC है। तो अब हम यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से। सबसे पहले यहाँ पर हमें नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमारा इसका नाम DE है। क्या है? D, और इसका नाम है E। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि DE समांतर BC है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चित्र को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर DE समांतर BC है, यहाँ पर DE समांतर BC है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह कौन कहती है? यह हमारी थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हमारी कौन सी प्रमेय लगेगी? 6.1 प्रमेय लगेगी, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले चित्र को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
ईसी ज्ञात करने के लिए पहला कंडीशन हम लेंगे ईसी ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। ईसी ज्ञात करने के लिए इतना सिंपलीफाई करेंगे, इस तरीके से बताएंगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। बस आप स्टेप को फॉलो करना, थ्योरी बहुत ही आसान है इसकी। तो सबसे पहले हमको जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं त्रिभुज में, जो हमें पहले दिया होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप लर्न करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और इसमें सबसे पहले जो हमें दिया होता है उसी को लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लिखा है दिया है। अब दिया है में क्या है, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, लिखा हमने त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी। अब यहाँ पर हमें डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसको भी लिख दिया कि बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने लिख दिया। और नेक्स्ट हमें ईसी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा, ईसी ज्ञात करो। तो हमें ईसी बराबर हमें अब ज्ञात करना है। बहुत मजेदार तरीके से बताएंगे आपको त्रिभुज। अब यहाँ पर हमने जब भी आपको बताया था कि किसी त्रिभुज में किसी के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वहां थेल्स प्रमेय लगती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर हमारी थेल्स प्रमेय क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारी थेल्स प्रमेय होती है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो हमने लिखा ए डी, और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा बी डी। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। क्या हो जाएगा, ये हमारा ए ई बटा में ए ई सी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब आप में से बहुत से लोग डाउट कर रहे होंगे, क्या हम इस AD को DA नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आप AD को DA लिख सकते हैं, BD को DB लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, हमें ओनली इन वैल्यूओं की मान रखना है। तो सबसे पहले मान रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5 है। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1.5 और बटा। अब यहाँ पर BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसको भी लिख दिया और बराबर किया। यहाँ पर AE की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमने इसको भी लिख दिया बराबर। हमें EC की वैल्यू दी नहीं है, इसको ज्ञात करना है, तो हमने EC ही लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी यहाँ पर बराबर में संख्याएं होती हैं तो तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे। उससे पहले एक चीज और करें सिंपल करने के लिए, जब भी ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15/30 बराबर हमारा हो जाएगा 1/EC। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15EC, सी भी लिख सकते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा 30। तो यहाँ पर एक गुणा की संख्या है, बराबर में जाएगी तो बटे में हो जाएगी। या फिर आप इस प्रकार भी काट सकते हैं, 15 दूनी 30, क्योंकि बराबर में संख्या है। तो सी बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे, यहाँ पर हमने इसको CA लिखा, आप इसे EC भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि EC की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और हमने EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ज्ञात कर ली। आपको कुछ नहीं करना, हमने त्रिभुज जो जो दिया था उसको लिख लिया। उसके बाद हमने त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाई थी। क्यों लगाई थी, चूंकि हमें दिया था DE समांतर BC, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसमें थेल्स प्रमेय लगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगी, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब यहाँ पर हमने वैल्यूओं को रखा तो हमें EC बराबर 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमने फर्स्ट कंडीशन में EC की वैल्यू ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार हम उम्मीद करेंगे कि आप इसकी वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहेंगे क्योंकि ये त्रिभुज की स्टार्टिंग है और आपको ये त्रिभुज सिंपल लगना चाहिए,
कोई कठिन चीज़ नहीं है, आराम से हम सीख सकते हैं। तो हम इसको सीखेंगे, लेकिन हम इस पूरे को रफ करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें AD ज्ञात करना है। अब AD ज्ञात करने के लिए हमें सेकंड चित्र में जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, AD ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेकंड हल। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, जो हमको दिया होता है उसी को हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे, DE समांतर BC। आप देख सकते हैं DE समांतर BC दिया हुआ है। तो हम क्यों ना इसी त्रिभुज में भी कौन सी प्रमेय लगा दें, थेल्स प्रमेय, क्योंकि जब भी समांतर होगा थेल्स प्रमेय की बात होगी। तो हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पर इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया। अब थेल्स प्रमेय आपको पता है क्या होता है कि ये भुजाओं को अनुपात में बांट देती है। तो AD बटा हमारा DB हो जाएगा और AE बटा EC हो जाएगा। तो इसी को हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AD बटा में हो जाएगा DB और बराबर में हो जाएगा AE बटा EC। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर हमें यही होगा कि AD में बटा में हो जाएगा DB और AE बटा में हो जाएगा EC। नेक्स्ट आपको पता है कि हमें AD ज्ञात करना है, इसका मान हमें पता नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसका मान नहीं लिखेंगे, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा AD लिखा रहने देंगे बटा DB की वैल्यू आप देख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7.2 और बराबर का साइन लगाया। अब AE की वैल्यू हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1.8 और बटा, अब EC की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 5.74 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रमेय लगा रहे हैं, मान रख रहे हैं। प्रमेय लगाया हमने, मान रख दिया। अब यहाँ पर दशमलव से दशमलव, तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक अंक बाद लगा हुआ है। अब आपको पता है 18 एकम 18, 18 तिया होता है हमारा चौवन। तो यहाँ पर 3 बार कट जाएगा और 3 का गुणा हमारा AD में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 3AD बराबर 7.2। अब हम यहाँ पर AD बराबर क्या कर देंगे, जल्दी से बताइएगा कि हम कर देंगे 7 पॉइंट अपॉन में हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा कर रहे थे, यहाँ पर बटा में आ गए, हमने पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर हमें AD बराबर क्या मिलेगा, अब हम इस 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 7.2 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हमें AD बराबर मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आप इसे काट कर देख सकते हैं, आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों क्वेश्चनों में क्या किया, सबसे पहले ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें जो चित्र दिए थे उसमें हमने देखा कि DE समांतर BC है और जो जो मान दिए थे हमने नोट किए थे आपके सामने। उसके बाद हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया। तो AD बटा DB हुआ, AE बटा EC हुआ और सब वैल्यू को हमने मान रखा, पक्षांतर किया, तो हमारे पास दोनों चित्रों के आंसर आ गए। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है प्रश्नावली 6.2 का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको थेल्स प्रमेय भी समझ में आई होगी। इसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 का ही क्वेश्चन दूसरा करेंगे। तो आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।